तो आज हम निकल चुके हैं इतनी भयंकर ठंडी में पार्क की सैर करने, वो भी शाम को। जी हाँ, शाम के 7 बज रहे हैं और ठंडी आप लोग जैसे कि जान ही रहे हैं बहुत कड़ाके की हो रही है। और ये है लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क, जहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा घूमने फिरने आए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अंदर एंट्री मारते हैं, सामने ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर शो जो होता है वो हो रहा है। और हमने यहाँ पे खड़े होके आराम से थोड़ी देर इसे एंजॉय किया, क्योंकि भाई जो ये शो होता है इसके भी टिकट लगते हैं प्रॉपर देखने के लिए। तो हमने थोड़ा बहुत इसे देखा और एंजॉय किया और मज़ा आ गई यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, खूब सारी म्यूज़िक बज रही थी और म्यूज़िक में डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए आप लोग ऐसे ही एंजॉय करो। यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे और उसका पूरा पिक्चराइजेशन इस पर दिखाया जा रहा था, तो एक बहुत अच्छा सा माहौल हो रखा था। और भाई ये तो है उन लोगों के लिए जो कपल होते हैं, आते हैं घूमने फिरने, तो वो लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग हो गए बच्चे कच्चे वाले, तो हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। हमारे बच्चे भाग रहे थे इधर उधर, तो हमने उन्हें पकड़ने में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया और पकड़ पकड़ के एक जगह हम खड़े हो गए। और हम जितने लोग थे, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे थे, तो हमने सबको पकड़ पकड़ के एक जगह खड़ा किया, क्योंकि ये सब भाग भाग के खूब एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि बच्चों का तो काम ही होता है एंजॉय करना। और आप लोग देखो पीछे कितना अच्छा लाइट शो हो रहा है। तो थोड़ी देर हम लोग ने यहाँ पे एंजॉय किया और बच्चों ने मस्ती की, क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो बस देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग देखो पीछे क्या मस्त मस्त और गाने बज रहे थे, मज़ा आ गई थी बिल्कुल। फिर हम लोग ने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये पानी की जगह थी और पानी की जगह पे और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी। पैक वैक होके हम लोग आए थे, लेकिन ठंड में शाम जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ठंडी तो बढ़ने ही लगती है। ये रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे। अब इन सबको बटोर के हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे और हम तो पीछे ही रह गए, हमारे बच्चे भाग भाग के और आगे जा रहे थे। और ये आप लोग देखो ना, ये दूर से देखने में स्टैचू ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरे में कोई बड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा हॉरर हो रहा था देखने में, क्योंकि इसमें जो नीचे का जो फ्लोर है जिस पे ये स्टैचू खड़ा है वो ब्लैक रंग का है, तो पूरा ब्लैक हो रहा था। और ये सिर्फ गोल्डन रंग का जैसे लग रहा था, हवा में कोई लटका हुआ है। मुझे तो डर लग रहा था देख के। मैंने कई बार इसे देखा और सबको दिखाया कि देखो ये तो स्कैरी हो गया थोड़ा सा। और फिर हम लोग ये सब देख देख के आगे बढ़ गए। और फिर हम पानी के पुल को पार करके, खतरे के पुल को पार करके धीरे धीरे से आगे बढ़े। और सामने आप लोग देख रहे हो ना क्या है, ये है जुरासिक पार्क। हम लोग जाने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड में। आप लोग ने आज तक मूवीज़ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, यहाँ पे बन गया है एक नया जुरासिक पार्क, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है। आप लोग देख लो। आगे मैं दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे हम लेंगे टिकट लेने के बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। यहाँ का गेट, मेन एंट्रेंस तो बिल्कुल ही वैसी ही बनाई गई है जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड मूवी में बनाई गई थी। जैसा डिक्टो वही एकदम इफेक्ट दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे ना शाम में ही आने का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि जो लाइट वगैरह से इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो रात में ही एक मतलब अच्छी सा व्यू आता है, एक इफ़ेक्ट आता है अच्छा सा। क्योंकि दिन में अगर उजाले में हम लोग देखेंगे तो उतनी कोई मज़ा नहीं आएगा। इसका मज़ा शाम में अंधेरे में ही आने में। और देखो ऊपर जो डायनो बैठा है वो धीरे धीरे उड़ भी रहा है। मज़ा आ गई भाई। ऐसा ही हमने भी मूवी में भी देखा था, वैसा ही प्रॉपर गेट बनाया है। और एकदम पूरा अंदर का तो माहौल ही वैसा ही था। हर तरफ से साउंड सुनाई दे रहे थे, जैसे लग रहा था हमारे चारों तरफ डायनासोर हैं और बीच में हम जा रहे हैं। और रात का समय था तो अंधेरा अंधेरा था, तो उससे मज़ा और भी डबल तिबल हो गया था। तो अब हम सब जल्दी जल्दी से फटाफट से टिकट ले लेते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं अंदर क्या क्या होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और चलिए चलते हैं। अब हम थोड़ी बहुत सा हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशन कराया, थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची। भीड़ लगभग बहुत कम हो चुकी थी, क्योंकि जी हाँ, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि ठंडियों का मौसम चल रहा है और शाम के 7 बज गए थे, तो यहाँ पे भीड़ लगभग कम हो चुकी थी। पहले तो दूर से हम लोग को ऐसा डाउट हुआ कि क्या बंद हो गया क्या, लेकिन पास आके देखा हमने तो बहुत कम भीड़ थी, क्योंकि लोग दिन में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब है। और यहाँ पे मैं पीछे छूट गई, तो सबने मुझे बुलाया, भैया जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो भैया मैं भी लाइन में लग गई, अपनी एंट्री मैंने करा ली। और जैसे ही हमने एंट्री कराई और हम अंदर की ओर जाने लगे, तो हमने वहाँ पे देखा कि एक बच्चा यहाँ पे और बिना ठंडी के कपड़े पहने खड़ा है। फिर हम तो भैया भाग गए इसको देख के, तो हमें भी ठंडी लग गई। और जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, एकदम हम आ गए जुरासिक वर्ल्ड के अंदर। हर तरफ वही फीलिंग थी, हर तरफ पेड़ों पे वगैरह सब जगह ऐसी लाइटनिंग की गई थी कि बहुत ही देख के मज़ा आ रही थी। और
बच्चे तो होते ही हैं, इनके लिए तो और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली चीज़ हो गई थी। और ये देखो, और ये सारे जितने भी डायनासोर और इन सब के स्टैचूज़ जो बने थे, ये सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए थे, जो आयरन के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्क्रू वगैरह इन सब से बने हुए थे। तो काफ़ी मतलब मेहनत करके, क्रिएटिविटी करके सारी चीज़ें बनाई गई थी। और यशु यहाँ बहुत खुश हो रहा था, देख के कह रहा था मुझे नीचे छोड़ दो और मुझे भी इन लोग के साथ कूदना है। बस हमने तो भाई यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा ली और फिर थोड़ी बहुत मस्ती की और फिर हम बढ़ गए आगे की ओर। और आगे की ओर जाते जाते हमने देखा यहाँ पे एक और छोटा सा डायनासोर बैठा हुआ है, तो यहाँ भी हमने थोड़ी सी मस्ती कर ली। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हम लोग ने मतलब सुना था इसको खुले हुए काफ़ी टाइम हो गया है बने हुए, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे। तो इस बार मौका निकाल के, शाम तो हो ही गई थी, ठंडी भी पड़ रही थी, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते ही यार, देखा जाएगा, नहीं तो आज नहीं गए तो फिर छूट जाएगा। तो फिर हम लोग आज आ गए थे ठंड में पैक होके, और ठंडी भी उतनी ही ज़्यादा लगती जा रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था क्योंकि भाई मतलब ये सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा सा एक माहौल हो रखा था, इफ़ेक्ट बड़े अच्छे आ रहे थे। और ये सारा ऊपर देखो स्केलेटन लगा हुआ था डायनासोर का पूरा। और फिर हमने यहाँ से नेक्स्ट एंट्री मारी, तो नेक्स्ट एंट्री मारते ही सामने पे एक जुरासिक पार्क का बड़ा सा बोर्ड लगा था, और ये बगल में बैठे थे वन मानुस जिनको कहते हैं, और ये अपना साउंड इफेक्ट दे रहे थे और हम लोग का पार्क में स्वागत कर रहे थे। और इन्हें देख के तो भैया डर भी लग रहा था। अगर आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल खाली है और ज़्यादा रात हो गई है तब आप आओ ना, तो आप थोड़ा सा स्कैरी सा भी लगेगा। बड़ा अच्छा सा हो रखा था। तो भाई चलो भैया चलते हैं। मुझे तो इनको देख के ऐसे हो करके ये साउंड निकाल रहा था, डर भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो ये इस तरीके से रेत के अंदर भी इन लोगों ने स्केलेटन को गाड़ के थोड़ा सा इफेक्ट दे रखा हुआ है। फिर वहाँ से देख के हम लोग आगे निकले। फिर देखा भाई ऊपर भी बहुत सारे डायनासोर्स बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और हमारे पास जो सबसे छोटी हमारी बच्ची थी ना, वो तो डर भी गई थी। आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगी वो कितना ज़्यादा डर गई थी, बहुत रोने लगी थी। फिर आगे हम चले तो हमने देखा यहाँ पे भाई आइस एज भी बना हुआ है बहुत बड़ा सा, और हमने खूब इंजॉय किया साथ में। ये देखो, ये हमारी छोटी सी बच्ची, ये अभी देख के ना बहुत ज़्यादा डर जाएगी, उसे लग रहा था डायनासोर असली का ही है भाई। और थोड़ा थोड़ा तो हम लोग भी डर रहे थे फर्स्ट टाइम। जिन्हें नहीं पता होगा वो तो डर ही जाएंगे, और उसके बाद उन्हें जब पता चल जाएगा कि ऐसा होना है तो फिर वो नहीं डरते हैं। बाकी तो हम भी डर ही गए थे जब हमें नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी होने वाला है। तब आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखो एक स्लॉथ यहाँ पे डूब भी रहा था, हम लोग ने थोड़ी सारी पिक्चराइजेशन ली। और उसके बाद ये देखो भाई यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ये सब जगह पे ऐसे ऐसे लगी हुई थी स्क्रीन, जहाँ पे सबकी ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। और हमारे जो पति देव हैं वो हर जगह पूरी की पूरी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, पूरा पढ़ रहे थे 15 मिनट खड़े होकर, उसके बाद ही वो आगे बढ़ रहे थे। फुल पैसा वसूल की भाई, कहीं कुछ एक आध लाइन छूट ना जाए जो मुझसे जानकारी हासिल करने से रह जाए। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक और ये डायनो है। और भाई इन सब के नाम वाम भाई मुझे थोड़ा सही से पता नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़े भी नहीं कि किसका क्या नाम है, क्योंकि इन लोग के नाम इतने टफ होते हैं कि इतना याद भी नहीं रहते। आगे चल के फिर यहाँ पे बच्चे खड़े हो गए और फिर हमारे पतिदेव ने ज्ञान की प्राप्ति की। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे आप लोग ये देख सकते हो क्या मतलब एक इफेक्ट आ रहा है, सब तरफ से लाइटें और सब तरफ से ना यहाँ पे डायनो के शोर के जो है साउंड सुनाई दे रहे थे कि हर तरफ से जैसे लग रहा था इधर भी डायनासोर है उधर भी डायनासोर है, हम जंगल में फंस गए और चारों तरफ डायनासोरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और हमें यहाँ से बच के भागना है, कुछ ऐसा ही लग रहा था। और फिर आगे हम चलते हैं। इस वाले डायनासोर को हमने देखा और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। और फिर आप लोग देख रहे हो हर जगह स्क्रीन लगी हुई है जिसमें उनके बारे में सारी बातें आ रही हैं और आपको मतलब जो भी जानकारी लेनी है आप वहाँ पे खड़े होकर ले सकते हैं। हमने ये सब कर लिया। फिर हम आगे बढ़ गए, बच्चे आगे आगे भागे जा रहे थे। और जैसे ही हम यहाँ से पेड़ों की मतलब खूब झाड़ियाँ थी इतनी सारी, इनके बीच से गए। फिर हमने देखा आगे एक गुफा जैसा है जहाँ से हमें एंट्री लेनी है और उसके बाहर रखे हुए एग वगैरह, और इन पे बैठ के बच्चों ने बहुत सारे फोटो सेशन करवाए और यशु भी खूब इंजॉय कर रहा था। तो बस ये पीछे छूट गया था तो हमने इनका वेट किया, ये लोग आ गए आगे। और अब यहाँ पे सारे बच्चे इसके ये खूब बड़े बड़े से डायनासोर के एग रखे हुए हैं, इनके अंदर बच्चे घुस के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी घुस जाते हैं। और इस टाइम पे आप लोग देख लो जो लाइटिनिंग वगैरह हो रखी है ना, ये दिन में उतना मतलब मज़ा नहीं आता है जो इस टाइम पे इफेक्ट आ रहा था। यहाँ पे सब तरफ लाइटें थी और यहाँ पे देख लो खूब सारे डायनासोर के एग बने हुए थे, उनमें से बड़े छोटे सब
तरीके के बच्चे निकल रहे थे। तो ये देख के तो भाई बड़ी मज़ा आ रही थी, और छोटे बच्चों को तो और भी मज़ा आ रही थी। मेरा यशु तो इतना चिल्ला रहा था, इतना खुश हो रहा था देख देख के कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे इसके अंदर जाना है। मगर इसके अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर लगी हुई थी फेंसिंग। तो बस ऐसे ही देख देख के हम लोग ने एंजॉय किया, और यशु बस कह रहा है बस छोड़ दो, और फिर उसे भी एग के अंदर जाना था। हम लोगों ने मज़ा किए खूब, और आगे आगे आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और भी यार ठंडी तो बहुत हो रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। साथ में हमने तो हाथ वाथ पूरे अपने कवर कर लिए थे, लेकिन मज़े के आगे थोड़ा तो मतलब कि ये ठंडी को तो सहन करना ही पड़ता है। फिर हम यहाँ से लेके एंट्री करेंगे धीरे धीरे से। हमने फ़ोटो सेशन करा लिए खूब सारे के सारे ने मिलके फ़ोटो सेशन कराए। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी भी खड़े हो गए, पोज मारने लगे कि भाई मेरी भी फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भी फ़ोटो खींच देती हूँ। यशु भी यहाँ पे खड़ा हो गया, मम्मा मेरे साथ, मम्मा मेरे साथ। तो हमने भी थोड़ी सी इधर उधर फ़ोटो सेशन की, और आप लोग देख लो अब हम लोग इस गुफा के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। और इसके बाद आगे पता नहीं क्या है होने वाला है, क्योंकि सब तरह से सिर्फ साउंड आ रहे थे, और हम आज के पहले कभी आए नहीं, और रात में कुछ अलग ही व्यू था। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मज़ा आ गई। अपन लोग इसमें के अंदर से गुजरने वाले हैं। लाल पीली नीली सब तरीके की लाइटें हो रही हैं, और यशु आगे आगे भागा जा रहा है कि भैया मुझे जाने दो, मुझे अकेले जाना है। क्योंकि बच्चे आगे चले गए थे, तो यशु अपने आप को उन बच्चों से कम नहीं समझता है, तो उसे भी उनके साथ ही दौड़ दौड़ के आगे जाना था। तो उसको हम लोग पकड़ रहे थे। अमित मुझसे बोल रहा है ये गिर ना जाए, कि मैंने कहा नहीं गिरेगा भैया, एक तो इसने कपड़े इतने पहन रखे, गिरेगा भी तो इसे लगे कि नहीं ढनक जाएगा। हाँ बस हम इसे उठा के खड़ा कर लेंगे, और बाकी इसे चोट तो नहीं लगने वाली है। फिर आगे हम आए तो हमने देखा भाई एक डायनासोर गाड़ी के पीछे फंस गया है और निकालने के लिए चिल्ला रहा है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग ये गाड़ी हटा के उस डायनासोर को बचा लें, क्योंकि वो डायनासोर उसके पीछे गाड़ी के फंस गया है, उसे चोट लग गई है और वो बहुत परेशान हो रहा है। लेकिन ये फेंसिंग लगी हुई थी, और इससे हम लोग पार करने में नाकाम हो गए। नहीं तो हमें गाड़ी हटा के इस डायनासोर को ज़रूर बचा लेते, लेकिन अगर हम इस डायनासोर को बचा लेते तो शायद आज हम इस दुनिया में ना बचते। तो इसलिए हमने इस डायनासोर को ना बचाने का ही फैसला लिया, और गाड़ी को थोड़ा सा और ढकेलने की कोशिश की कि भाई साहब जितना बच्चा कुछ डायनासोर है ये भी खत्म हो जाए। लेकिन भैया हम जब इसके लिए कोशिश कर रहे थे तो हमें लग गया डर, ये डायनासोर की आवाज़ें सुन सुन के। फिर हमने सोचा हम यहाँ से निकल के भाग ही लेते हैं, कि अगर इस डायनासोर ने गाड़ी पलट दी और ये बच के निकल गया तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं दिखने वाले हैं। फिर भैया ये सोच के बहुत तेज से डर गए, और हमने वहाँ से भाग निकलने का फैसला किया कि भैया जान बचा के भाग लो, इसको यहीं पे गाड़ी के नीचे दबे रहने दो। ये गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, और हम वहाँ से भाग गए कि ऐसा ना हो कि हमारे भागने में देरी हो जाए और हमें इस दुनिया में भी देरी ही हो जाए। तो बस धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए, और फिर यहाँ पे आ गई एक और स्क्रीन, और आगे मिला हमें एक सैबर टूथ। जी हाँ, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पहले हुआ करते थे। हमारी हिस्ट्री में सब कुछ है इनके बारे में। इनके टीथ इतने मजबूत होते थे और इतने ताकतवर होते थे कि किसी को भी फाड़ के रख दे। आप लोग देख ही सकते हो इनके टीथ कैसे हैं। बस इस टाइम इसकी मूंछों में थोड़ी सी ठंडिक लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो भाई तुम यहाँ पे खड़े रहो, आराम से जमे रहो, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भैया अमित तो ज्ञान की प्राप्ति कर ही रहे हैं, साथ में यशु भी पूरा का पूरा ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था। और उसके बाद हम बढ़ गए आगे की ओर। भैया इनको मैंने थोड़ा पास से निहारा, थोड़ा इनकी सुंदरता को देखा, किस तरीके से बने थे उन्हें देखा। और अब हमारी सवारी बढ़ चुकी है आगे की ओर। कानों में मेरे ठंडी लग रही है, लेकिन भाई मेरी कैप है जो बार बार गिर जा रही है। तो चलो कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करते हैं। और आ गए हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोरों ने अटैक कर रखा था, और चीजी 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 आवाज़ आ रही थी, और यहाँ का रास्ता था बंद। यहाँ लगी थी फेंसिंग, इसलिए हमें दूसरी तरफ से जाना था। और यशु कितना आगे आगे दौड़ दौड़ के आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। पूरा जोश, इनको ना घुमा लो, पूरे दिन घुमाओ, पूरे दिन रात घुमाओ, 24 घंटे घुमाओ, चाहे जो कर लो, ये थकने वाले नहीं है। बस ये रोते हैं जब मम्मा नहीं होती है, उसके अलावा तो ये एरोप्लेन बने रहते हैं, आप लोग देख लो। और यहाँ पे फिर हमें मिल गया किंग कॉन्ग गॉडजिला, जो भी ये वाली मूवी है उस वो वाले का सारा पूरा यहाँ पे सेटअप बना हुआ था। और यहाँ पे सारी फ़ोटो वोटो खींची, और यशु ने एंजॉय किया खूब। अच्छा यशु सारी चीज़ें लाइट वाइट देख रहा था ना, तो मज़ा आ रही थी बहुत इसको। तो बस यहाँ पे सब ने फ़ोटो वोटो खिंचाई खड़े होके। और ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से हर एक चीज़, जितने भी स्टैचू दिख रहे हैं सारे वेस्ट जो आयरन होता है उससे बने हुए हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरी नज़र पड़ी इन सिक्योरिटी गार्ड पर, और इन्होंने तो इस तरीके के कपड़े पहने थे, ये खुद ही मुझे किंग कॉन्ग लग रहे थे। भैया इनका मुंह भी नहीं दिख रहा था, और अचानक से मैंने देखा, मुझे डर लग गया। किंग कॉन्ग बैठा हुआ है, थोड़ा सा सूखा हुआ किंग कॉन्ग। फिर हम आगे बढ़े, और सब तरफ से आवाज़ें आ रही थी डायनासोर के चिल्लाने की, साउंड आ रहे थे। फिर हम आगे बढ़े और हमें मिल गया टी रेक्स,
और टेरेक्स को देख के तो भाई हम लोग डर गए और पास जाने की हम लोग ने कोशिश की, लेकिन फेंसिंग लगी थी इसलिए हम लोग जा नहीं सकते थे। और ये हमें खाने के लिए हैं कर रहा था और सारे बच्चे इसको चिढ़ा रहे थे क्योंकि ये असली का नहीं है ना, तो सबको बड़ी मज़ा आ रही थी। लेकिन अगर ये रियलिटी में ऐसे हमारे सामने आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़रा सोचो तो ज़रा क्या होगा हमारा हाल अगर इस तरीके से कोई टेरेक्स सच में हमारे सामने आ जाए और हैं करके हमें डराने लगे। भैया जो यहाँ पे साउंड इफेक्ट निकल रहा था ना, वो सच्ची में डरावना था कि छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे। तो भाई ये पूरा मूव कर रहा था, प्रॉपर मूव कर रहा था और असली का ही लग रहा था क्योंकि असली में तो हमने देखा ही नहीं है और होते ऐसे ही हैं। तो और जो डायनासोर का जो एक डर होता है ना, वो डर ही काफ़ी होता है। फिर यहाँ पे सबने फ़ोटो खींची, वीडियोस बनाए और यहाँ पे 2-4 फैमिलीज़ और थी तो वो सब लोग खड़े हुए थे। और पीछे आप लोग देख रहे हो पेड़ वेड़ में किस तरीके से लाइटनिंग का इफेक्ट किया गया है, ये सब बड़ा मस्त था। फिर हम लोगों ने इनको देख के थोड़ी देर यहाँ पर टाइम पास किया, बच्चों ने इनके साथ शरारतें की और फिर हम लोग आगे की ओर रवाना हो गए क्योंकि बस चलते हैं अब भाई, अभी से और कितना सताएंगे, आगे भी बहुत कुछ है। दूसरी साइड से भी आवाज़ आ रही थी तो हम लोग ने सोचा कि चलो आगे देखते हैं क्या है, और बच्चे यहाँ से चलने का नाम नहीं ले रहे थे तो हम लोग थोड़ी देर और यहाँ खड़े हो गए। फिर हम बढ़े धीरे धीरे आगे कि भाई चलो सवारी आगे की ओर ले चलो, बहुत हो गया यहाँ पे। और आगे ही चलते चलते जब हम गए तो हमें एक और ज्ञान का पिटारा मिला और जिससे अमित ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद हम जब यहाँ पहुँचे तो ये फ़ैन वाला डायनासोर हमें मिल गया। ये अपने फ़ैन से हवा कर रहा था क्योंकि ठंडी बहुत थी इसलिए, है ना। और ये देख लो पूरा इतना अच्छा साउंड इफेक्ट आया था, इतना अच्छा लग रहा था कि इस रियलिटी का जैसे कोई खड़ा हो भाई। मैंने तो देखा ना, मतलब सच में ये बिल्कुल रियल लग रहा था जिस तरीके से ये आवाज़ें कर रहा था। और एक मतलब प्रॉपर आवाज़ हो रही थी बिल्कुल जैसे फॉरेस्ट में आवाज़ें होती हैं वो सारी आवाज़ें थी और एकदम चे 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 आवाज़ आ रही थी भैया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और ये देखो इसने फिर अपना फ़ैन खोला एक बार, फिर बंद कर दिया। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे गए हम तो आगे जाने के बाद हमें मिला ये एक ट्री, ये भी वेस्ट मटेरियल से पूरा बना है, स्टील आयरन सब कुछ इसमें यूज़ हुआ है। और ये जो आप यहाँ पे आउल और ये गिद्ध जो बैठा हुआ देख रहे हो ना, इसकी बॉडी बनी है बाइक की जो टंकी होती है उससे। जी हाँ, आउल का जो बॉडी थी उसमें लिखा हुआ था हीरो होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी टंकी जो होती है ना, उससे ये सारा बनाया गया था। और आप सब लोग देख सकते हो जो साइकिल के चेन वाले होते हैं जिसपे चेन चढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। पूरा वेस्ट मटेरियल से बना था तो अच्छा है, मतलब रीयूज़ करके किसी को घूमने वाली चीज़ें बना दो तो अच्छा आइडिया था। फिर आगे हम गए एक वॉल पे जहाँ पे सच में एक और टेरेक्स बना हुआ था नहीं। और फिर इस वॉल्स को क्रॉस करके हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और हमने सोचा यार ये सारी भीड़ यहीं क्यों इकट्ठा हो रखी है, क्योंकि पीछे से तो सारा पूरा खाली था। तो लोग यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा रुके हुए हैं। मतलब मुझे लग रहा था जितने लोग वहाँ जुरासिक पार्क देखने आए थे वो सारे लोग ही यहाँ पे ही खड़े हुए थे, मतलब इतने लोग ही थे ही, मुझे ऐसा लग रहा था। तो थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद जब हमारी नज़र पड़ी कि भाई इस कंटेनर में से निकला एक डायनासोर। आप लोग देख सकते हो ये है एक टीरेक्स और ये तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था और मुझे लग रहा था ना ये आके मेरे ऊपर अटैक करके मुझे डराने वाला है। तो मैं पहले ही थोड़ा सा पीछे होने लग गई थी। ये 2 मिनट आके यहाँ पर रुक गया, खड़ा हो गया। हम लोग पहले बिल्कुल फेंसिंग पे खड़े थे और स्टाइल मारते, फिर जो इसने अपना लुक दिखाया है भाई साहब आप लोग देख सकते हो, ये इतना डरावना लग रहा है। और ये एकदम से शांत से खड़े होकर बिल्कुल देखने लगे और फिर इसने जो है करके हमें डराया है ना। मैं तो भैया पहले से मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, मैं पहले से पीछे हट गई और फिर इसे इस तरीके से डरा के ना हमें दूसरी तरफ चला गया और हमारी तो जान निकली क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। और यशु इतनी तेज़ रोने लगे कि हम लोग बिल्कुल ही करीब खड़े होते। और फिर ये देखो ये इस तरीके से है ना सबको डरा रहा था। तो जिसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, जिसे नहीं पता था ये ऐसे भी करता है ना, तो बिल्कुल फेंसिंग पे खड़े हो जा रहा था जाके। और जब ये पास आके डरा रहा था ना तो लोग गिर भी जा रहे थे और बहुत बुरी तरीके से डर जा रहे थे क्योंकि ये सच में। और फिर ये अपना इधर से करके जाके फिर ये सबको नमस्ते करके एकदम प्रॉपर एकदम जो होता है ना कि ओके बाय वाला फीलिंग करके और ये वापस चला जाता है। फिर ये अपने कंटेनर के पास जाके भी एक बार झुकेगा, सबको प्रणाम करेगा और ये फिर बैक में जाके पूरा अपना रिवर्स में अपने कंटेनर में घुस जाता है। और ये 15 मिनट के बाद फिर आता है, तब तक लोग यहाँ खड़े रहते हैं। और जितने लोग अभी इस टाइम पे आप लोग को दीवार के पास खड़े दिख रहे हैं ना, जैसे ये आता है जिन्हें नहीं पता है वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। और ये इतना भयानक तरीके से डराता है कि भाई मतलब आप लोग सच में डर जाओगे। फिर आगे आ गए हम
पुल को क्रॉस करके फिर हमें मिला ये एक बड़ा सा डायनासोर, जो कि हर्बीवोरस होता है, ये तो आप सब लोग को ही पता होगा। फिर यहाँ पे भी खड़े होकर ज्ञान की प्राप्ति की गई। और ये आप लोग देख लो, मतलब हम लोग ये इमेजिन करते हैं अगर ये सच में रियलिटी में इस टाइम पे हम लोग के साथ होते तो मतलब कैसा होता हमारा जीवन, हम लोग कैसे देखते कि बाप रे इतने बड़े बड़े डायनासोर आ गए। और फिर एग्जिट करने लगे तो हमें एक यहाँ पे कैफेटेरिया मिला और जिसमें वॉल पे डायनासोर बना हुआ था। क्या मुझे क्या सही लग रहा है कि जो डायनासोर वहाँ पे हम लोग को डरा रहा था वही आके यहाँ पे सर्व कर रहा था, आई थिंक सो। बट क्योंकि वो वहाँ से निकल के आ रहा था, वो बाहर डरा, जब कॉस्ट्यूम पहन रहा था और फिर डरा रहा था, और डराने के बाद फिर वो फिर कॉस्ट्यूम उतार के वापस निकल आ रहा था। तो हम लोग देख रहे थे कि वो बार बार कॉस्ट्यूम पहन के आ रहा है, लेकिन बहुत स्कैरी हो जा रहा था। छोटे बच्चे तो रोने लगते हैं, और मेरी जो मेरे साथ जो छोटी सी बच्ची थी, हमारे भैया की बेटी, वो तो इतना रोने लगी कि उसने दोबारा में ना हम लोग को वहाँ खड़े ही नहीं होने दिया। मतलब रो रो के आ जाओ, तुम्हें डर लग जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। डायनासोर वो असली का डायनासोर है, वो मान ही नहीं रही थी। फिर हम लोग किसी तरीके से बाहर आ गए और फिर हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट करना शुरू किया। पार्क पूरा खाली हो चुका था क्योंकि पूरी शाम हो चुकी थी और बस 8 बज चुके थे। हम लोगों ने फटाफट से घूमा क्योंकि भीड़ थी नहीं, तो हमें टाइम ही नहीं लगा घूमने में ज़्यादा। तो बस हम लोग अब आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोगों ने मस्ती की, फ़ोटो खिंचाई। और ये भैया आजकल ठंडी के टाइम में ऐसे फाउंटेन देख के तो वैसे ही ठंडी लग जाती है, इनके पास जाने की तो बात ही दूर है। फिर हमने लिया वहाँ से एग्ज़िट, फाउंटेन को दूर से ही देखते देखते हमने लिया एग्ज़िट और हम पहुँच गए अपने घर की तरफ। और फिर भैया ठंडी को एंजॉय करके हम लोग ने पूरा जुरासिक पार्क अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप लोग अभी तक नहीं गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, विज़िट करिए, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।